स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय और प्रवेश। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम मार्किंग का मार्किंग टेबल क्या है। इस चैप्टर में से एग्जाम में कुल 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें सेक्शन ए में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के टोटल 1 मार्क्स होता है, तथा सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स, जिसको हमको सॉल्व करना होता है 3 मार्क्स का। ऐसे मिला के इस चैप्टर में से टोटल 4 नंबर से पूछा जाता है। इस पार्ट की तैयारी, सेक्शन ए की तैयारी के लिए किताब के स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 की तैयारी करने से जो MCQ आती है उससे हम 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और सेक्शन सी की तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 3 में दिए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा उदाहरण 1 से लेकर 11 तक हल करेंगे, जिससे हम इस चैप्टर में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और हल करते समय ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न 4 मिनट, एक प्रश्न करने के लिए टोटल 4 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। और अधिक प्रैक्टिस के लिए जो हम पैम्पलेट सेंड करने वाले हैं, उस पैम्पलेट के सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश। तो सबसे पहले साझेदारी का अर्थ हम जान लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हम साझेदारी का अर्थ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो भारतीय साझेदारी कानून 1932 कॉलम नंबर 4 के अनुसार साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हो। यह डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको डीप में हम समझ लेते हैं। अब साझेदारी का डेफिनेशन में हम पढ़े कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के द्वारा मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, ABC तीनों, सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा। फॉर एग्जाम्पल ABC तीनों ने डिसाइड किए कि जो B है वो कंपनी चलाएगा, मतलब सभी के द्वारा निश्चित किया गया, इसलिए ये सभी मिलकर व्यवसाय चला सकते हैं। सभी के द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा, ओके, मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा जो बिजनेस चलाएंगे। फॉर एग्जांपल इनका नाम है ABC लिमिटेड, जो कंपनी का नाम है वो ABC लिमिटेड है। तो सभी के द्वारा अथवा सभी की ओर से चलाए जाने वाला जो व्यवसाय है उसका लाभ बांटने के लिए सहमत हुए। किसके लिए सहमत हुए हो, लाभ, ओके। तो ये मतलब ABC तीनों लाभ बांटने के लिए सहमत हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। साझेदारी और साझेदारी पेढ़ी का अर्थ, जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े हो उन्हें व्यक्तिगत रूप से हम क्या कहेंगे, साझेदार कहेंगे। और जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े हो उन व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले व्यवसाय को साझेदारी पेढ़ी कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। हमने पढ़े कि जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े हो उसे हम साझेदार कहते हैं। तो यहाँ पे साझेदारी में कौन कौन जुड़े हैं, ABC। तो साझेदार यहाँ पे कौन हो गया, ABC तीनों क्या हो गए, साझेदार हो गए, ओके। और जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े हो उनके द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले व्यवसाय को साझेदारी पेढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा कि साझेदारी पेढ़ी। साझेदार पेढ़ी का डेफिनेशन हमने क्या पढ़े कि साझेदारी में जुड़े सभी व्यक्ति मीन्स ABC, सभी व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस, चलाए जाने वाले धंधा को साझेदारी पेढ़ी कहते हैं। यहाँ पे साझेदारी पेढ़ी क्या है, ABC लिमिटेड, ओके। आया आपको समझ में साझेदार और साझेदारी पेढ़ी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है साझेदारी के लक्षण। अलग अलग साझेदारी के लक्षण है, हम एक एक साझेदारी के लक्षण पढ़ेंगे। सबसे जो पहला लक्षण है वो करार। जैसे आप ये समझ रहे हो लक्षण का मीनिंग पहले, जैसे अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, जिसमें हम ऐसे बोल रहे हैं कि खांसी है, बुखार है, तो उसको कोरोना का इफेक्ट हो सकता है। वैसे ही इन जो अभी हम पढ़ने वाले इतने सारी चीज हो, इतने सारे लक्षण दिखाई दे, तो वो साझेदारी है, ओके। तो सबसे पहला जो है वो करार का अस्तित्व है। करार मीन्स एग्रीमेंट। साझेदारी का अस्तित्व करार से होता है। करार लिखित या मौखिक
मौखिक हो सकता है। जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन साझेदारी का अस्तित्व कहाँ से आता है, एग्रीमेंट से। यदि दो जन मिलके कोई है ना डिसीजन न ले तब तक साझेदारी स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए मेन चीज़ क्या है कि करार होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड है लाभ का उद्देश्य। अब आपको पता है कि सभी व्यवसाय पेढ़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। यदि लाभ कमाना न हो तो ये साझेदारी पेढ़ी नहीं कहलाएगा। इसलिए इनका सेकंड लक्षण है कि उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उनके बीच लाभ या हानि का बंटवारा निर्धारित प्रमाण में किया जाता है। मतलब जो तीनों साझेदार है उनके बीच जो लाभ हानि बांटा जाता है वो समान में भी बांटा जा सकता है। नहीं तो उन्होंने डिसाइड किया हो कि तीनों को समान रूप से बांटेंगे या चारों को समान रूप से बांटेंगे, नहीं तो ये 10% वो 20% वो 40% ऐसे बांटेंगे। मतलब जिस तरह से उन्होंने निर्धारित किया उसी प्रकार से बांटा जाता है। यदि करार में प्रावधान न किया हो, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, यदि लाभ के संबंधित करार में प्रावधान न किया हो तो कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे देखो यदि करार में प्रावधान न हो तो वो समान प्रमाण में बांटा जाता है। ओके, ये 2 लक्षण हुआ। नेक्स्ट आगे 2 लक्षण देखते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट 2 लक्षण जो है वो वैधानिक धंधा। अब आप ये मानिए कि जो धंधा, जो भी बिजनेस हम चला रहे वो क्या होना चाहिए, कानून के अनुसार चलना चाहिए। यदि कानून के अनुसार न चलता है वो गैर कानून बन जाता है। इसलिए जो वैधानिक उसकी है वो साझेदारी पेढ़ी कानून के अनुसार का धंधा चलाने के लिए अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो एक दूसरे के एजेंट है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि मिस्टर ए बी से 3 साझेदार है, तो प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार का प्रतिनिधि होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ए ने कोई व्यवसाय में यदि कार्य किया उसके लिए बी और सी भी जिम्मेदार है, और यदि बी ने कोई कार्य किया तो ए और सी भी जिम्मेदार है, और सी ने कोई काम किया तो ए और बी भी जिम्मेदार है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार का प्रतिनिधि होता है। यदि ऐसा न होता, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बी सी जो 3 साझेदार हैं, मिस्टर ए ने किसी को फ्रॉड से माल बेच दिया, लेकिन नाम किसका है, कंपनी का आया, इसके लिए वो क्या हुए, बी और सी भी क्या हो गए, उसके गुनहगार हो गए। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक साझेदार एक दूसरे साझेदार का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। चलिए नेक्स्ट लक्षण देखते हैं। जो नेक्स्ट लक्षण है वो है कि सदस्य की संख्या। जब कंपनी कानून 2013 जब 1956 जो चेंजेस हुआ उसके बाद 2013 आया, उसके 2013 के कॉलम नंबर 464 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी में साझेदार की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकता, और उस प्रकार से सरकार जो निश्चित करे उसके अनुसार रहेगी, ऐसा तय हुआ था। लेकिन उसमें कोई चेंजेस लाकर अभी कंपनी 2014 के अनुसार उसके कलम 10 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी में साझेदार की संख्या 50 निश्चित की गई है। कम से कम कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। कम से कम तो पता ही है, एक व्यक्ति तो कभी साझेदारी ओपन ही नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट लक्षण देख। नेक्स्ट है कि जिम्मेदारी, और ये आपको पता ही है कि जिम्मेदारी कैसा होती है, अमर्यादित या असीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का दायित्व चुकाना हो तो सभी साझेदारों को अपने निजी संपत्ति भी बेचकर कंपनी का दायित्व चुकाना पड़ता है। इसलिए साझेदारी पेढ़ी के साझेदारों की जो जिम्मेदारी होती है वो कैसा है, असीमित होती है। ओके, देन नेक्स्ट जो है पेढ़ी की मालिकी और संचालन। ओके, कानूनी जो भी एक्ट निकला है 2014 के अनुसार साझेदारी में पेढ़ी के मालिक ही संचालक है। जो कंपनी का मालिक है वही संचालक है। संचालन सभी साझेदार या सभी की ओर से एक या अधिक साझेदार कर सकते हैं। वही हमने जो पहले पढ़ा कि साझेदारी का अर्थ कि फॉर एग्जांपल 3 साझेदार है, उसमें से सभी साझेदार कर सकते हैं, मतलब तीनों की तीनों कर सकते हैं, नहीं तो उसमें से कोई एक कर सकता है, नहीं तो एक से अधिक भी कर सकते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए। थैंक यू।